हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप अपनी 15 साल से और 30 साल की उम्र तक अपना सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करें या अपनी पर्सनल ग्रोथ को किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं। दोस्तों, ये 15 से 30 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है जिसे हम कहते हैं हमारा भविष्य पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लेता है यहाँ से, या हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने जाता है। यही एक पुराने जमाने से कहावत है कि ऐसी उम्र है, इसमें आप डूब भी सकते हैं और तैर करके बाहर भी निकल सकते हैं। गलत आदत पकड़ने की वजह से आप ऐसे हो जाएंगे कि आप जीवन में कामयाब ना हो पाए, या आप अच्छी आदत रखेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे तो जीवन की कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस उम्र को हम सबसे इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। 15 साल से बच्चे का एक मेंटल डेवलपमेंट शुरू होता है और वो एक अलग पर्सनैलिटी बनना शुरू होता है, चाहे वो लड़का है या लड़कियां हैं। ये एक पर्सनल डेवलपमेंट का समय होता है और इस समय पर आपकी जो सीखने की क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सीखने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम होती जाएगी। इसी प्रकार से हम इस चीज़ को मानते हैं कि इस उम्र के अंदर आपको मैक्सिमम सीखना चाहिए और नई आदतों को, अच्छे विचारों को अपने अंदर ढालना चाहिए, ताकि आपका जो बाकी जीवन है वो सफल गुजर सके। इस समय आपका शरीर जो होता है वो बेस्ट फॉर्म में होता है। दूसरा रीज़न ये है क्योंकि आपके शरीर में कोई विकार, कोई बीमारी, कोई इस तरह का कष्ट होने की संभावना तकरीबन 0% होती है, किसी एक आध केसेस को छोड़ करके। वो बैड लक है। इसीलिए आप अपने शरीर का, अपने दिमाग का, अपनी एनर्जी का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं नई चीज़ों को समझने में, सीखने में और अपना भविष्य बनाने में। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ वो है कि आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है इस उम्र में। जैसे जैसे 50 साल के बाद आपकी एज बढ़ती है, आपका जो एनर्जी ग्राफ है वो गिरने लगता है। मन में तो बहुत सारे जैसे विचार आते रहते हैं, बहुत सारे हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, लेकिन आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, फिजिकल कैपेबिलिटी घट जाती है जब 50 साल के बाद हम आगे जाते हैं। तो एक्सपीरियंस वर्सेस एजिलिटी, तो एजिलिटी कम हो जाती है, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए 15 से 30 साल का बेस्ट समय होता है जब आप अपने आप को निखार सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि आपको सबसे बड़ी जो सपोर्ट होती है इस उम्र में, एक पेरेंटल बैकअप होता है। या जब भी आप कुछ सीख रहे होते हैं तो आपके मन पर या सर पे कोई दबाव नहीं होता है, जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, आपकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हैं, परिवार को नहीं पालना है। कुछ भी अगर समस्या है तो पेरेंट्स को बता सकते हैं। पेरेंट्स आपकी हर समस्या का निदान रखते हैं, आपको पैसे से, मॉरल सपोर्ट, इवन आपको हर तरह से सपोर्ट वो करने को तैयार रहते हैं। तो इसलिए आप इंडिपेंडेंट इंसान हैं जब आराम से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। यदि आपने ये टाइम वेस्ट कर दिया तो ये दोबारा, ये गोल्डन पीरियड आपको वापस नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। हमें सबसे पहले तो अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना है जीवन में, क्योंकि जो भी उद्देश्य अपने जीवन का आप बनाएंगे उससे अच्छा आपको गाइड कोई नहीं मिलेगा। सेल्फ एनालिसिस आप कीजिए और मुझे क्या करना है ये सोचिए। नेक्स्ट, आप सबसे बड़ा जो मुश्किल काम होता है वो होता है इस उम्र में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, ऋषिकुल में बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें जो घर में आराम मिलता था वो उनका कंफर्ट जोन था और उन्हें कंफर्ट जोन से निकालना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए वो कंफर्ट जोन से निकल करके ऋषिकुल में जाते थे। इसी प्रकार से आप इस उम्र में आपके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हो सकती हैं। आप बहुत लकी हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको सब दे रखा है, तब भी आपको ये सब छोड़ करके अपने आप को आग के अंदर तपाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कमज़ोर रह जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, इसलिए कंफर्ट जोन छोड़ना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपने, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप अपने बारे में पूछिए अपने आप से और एक जुनून, एक पैशन डेवलप कीजिए। जब तक आपके अंदर कोई पैशन डेवलप नहीं है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, क्योंकि डेवलपमेंट तो अंदर से पैदा होता है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इससे अच्छा जवाब आपसे अच्छा जवाब आपके लिए कोई नहीं देगा। आपके पेरेंट्स भी नहीं देंगे, दोस्त नहीं देंगे, सलाह दे सकते हैं, लेकिन फाइनली आपने सोचना है कि मुझे करना क्या है, मेरा पैशन क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है।
इसीलिए अपना एक पैशन जगाओ और उसके लिए अपना दिन रात, जिसे कहते हैं खाना पीना सोना सब भूल जाओ। उसे दिमाग में ऐसा बिठा लो कि मुझे ये काम जीवन में करना ही है या मुझे ये अचीवमेंट लेना ही है, तभी आप आगे बढ़ने शुरू होगे, वरना नहीं। हर इंसान के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है जिसे वो कई बार खुद भी नहीं जानता। जैसे कहते हैं ना कि मैं इतना कुछ कर सकता हूं, मुझे खुद नहीं पता था। जब आप कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, आपके अंदर कुछ जुनून पैदा हो गया और आपने कुछ अचीवमेंट कर लिया, तो आप कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं ये सब कर सकता हूं। यही चीज आपने अपने अंदर से पैदा करनी है। जैसे कहते हैं ना, अपने अंदर की आग जलाओ तभी आपको रोशनी दिखाई देगी, और कहीं बाहर से आपको ऐसी रोशनी नहीं आएगी जो आपको उजाला दिखा सके। इसलिए आप हमेशा अपने आप से ये चैलेंज कीजिए कि मुझे हमेशा नया सीखना है और अपने अंदर चेंज लाना है, अच्छे के लिए चेंज लाना है, चेंज फॉर गुड। कई बार चेंज फॉर बैड भी होता है इस एज में, जो कि बहुत खतरनाक है। हम लोग भटक जाते हैं और उसकी कोई रिकवरी नहीं है, पूरी जिंदगी वो हैबिट बन जाती है और उससे बाहर निकलना एक बहुत ही नामुमकिन सा काम हो जाता है। इसलिए एक्सेप्ट चेंजेस, लेकिन एक्सेप्ट चेंज फॉर गुड। नया एक्सपीरियंस कीजिए। एक जगह रुके रहने से कभी कुछ नहीं हासिल होता है। आपको एफर्ट करना होगा, नया कुछ सोचना होगा कि मुझे क्या करना है या मुझे कहाँ से मैं रिस्क ले सकता हूँ। क्योंकि आपके पीछे, जैसे मैंने बताया, सिक्योरिटी है पेरेंट्स की, आपके पास बैकअप है, आपके पास समय है, एनर्जी है, शरीर फिट है, तो आप रिस्क लीजिए। नया रिस्क लेंगे, हो सकता है कुछ नया आइडिया आपके अंदर जनरेट हो और वही आइडिया आपको बहुत दूर तक लेकर के जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि ये आपने जरूर करना है। अपनी कोई भी अगर हॉबी है आपकी, तो वो डेवलप कीजिए। इस समय पर जैसे कहते हैं, अगर 24 घंटे आप काम की सोचेंगे तो ये एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट की बात नहीं है। 24 घंटे कोई भी इंसान काम की नहीं सोच सकता है। उससे बाहर निकलिए और एक हॉबी अपनी डेवलप कीजिए ताकि आपको मेंटल ब्रेक और फिजिकल ब्रेक मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पेट से प्यार है, आप पेट पाल लीजिए। आपको गार्डनिंग करनी है तो गार्डनिंग कर लीजिए। आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग कर लीजिए। घूमने जाना, दौड़ने जाना, एक्सरसाइज करना, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद है, आप अपनी एक हॉबी जरूर डेवलप कीजिए इस एज के अंदर। सारी जिंदगी वो आपको काम आएगी और आपको एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है। फिर अपने इमोशंस से सीखिए कि अपने इमोशंस को हम कंट्रोल किस प्रकार से करें। ये एक स्टेज होती है जीवन की जब हम कई बार इमोशनल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी लव अफेयर में पड़ गए, या हमने कोई सपना पाल लिया कि मुझे इतनी बड़ी गाड़ी लेनी है या मुझे ये करना है जीवन में, लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स, क्या संभावना या असंभावना है, वो नहीं हम देखते। आंख मूंद करके उसके ऊपर कूद पड़ते हैं और जिसका खामियाजा हम 10 साल 15 साल के बाद हमको महसूस होता है कि हम गलत थे वहां पर, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखिए और इमोशनल कंट्रोल सीखिए, क्योंकि जब तक आपके पास इमोशनल कंट्रोल नहीं होगा, आप ज्यादा बातें अपने दिल की सुनेंगे और दिमाग की कम सुनेंगे। लेकिन इस समय पर दिमाग की ज्यादा सुननी चाहिए, दिल की कम सुननी चाहिए। सबका दिल करता है इस एज के अंदर, जैसे कहते हैं फ्रीक आउट करने का। फ्रीक आउट करने का भी समय आएगा, लेकिन जब तक आपने कोई बड़ा फैसला जिंदगी का नहीं किया, कोई अच्छा रास्ता नहीं पकड़ लिया, फ्रीक आउट का कोई मतलब नहीं है। कुछ दिन का फ्रीक आउट और उसके बाद ब्लैक आउट, ऐसे मत कीजिए। इसलिए एक और स्किल अपने अंदर डेवलप कीजिए कि कम्युनिकेशन स्किल आज की तारीख में सबसे बड़ी स्किल मानी जाती है। जो आदमी ठीक से बोल सकता है, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा, वो अपने 4 लोगों को कन्विंस कर सकता है, अपनी बात किसी से मनवा सकता है या अपना व्यू पॉइंट समझा सकता है दूसरे को। यदि आपका कम्युनिकेशन कमजोर है तो आप ये सब अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप बोलना सीखिए, और बोलना सीखने के लिए बहुत सारी लंबी लिस्ट है मार्केट के अंदर। इंग्लिश बोलना सीखो, हिंदी बोलना सीखो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने लिए सबसे अच्छे टीचर साबित हो सकते हैं। सिंपल है, शीशे के सामने खड़े होइए, आप अपना नाम लीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं जिंदगी में पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर की ये क्वालिफिकेशन होती है। अपने आप से बात कीजिए, और जब आप अपने आप से बात करेंगे, अपने अंदर देखिए कि आप कॉन्फिडेंस कहाँ कम है। उस चीज को रिकॉर्ड कीजिए और 10 बार अपने सामने प्ले कीजिए उस वीडियो को। आजकल ये फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास। उस रिकॉर्डिंग को जब आप देखेंगे, आपको खुद लगेगा कि शायद मैं यहाँ थोड़ा सा कमजोर दिख रहा हूँ, यहाँ मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा,
शायद यहाँ मेरे बॉडी जेस्चर्स ठीक नहीं थे। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक और ख़ास चीज़ आपने सीखनी चाहिए इस उम्र के अंदर, वो है मास्टरी ऑफ लैंग्वेज। कम से कम 2 लैंग्वेजेस आपको जरूर सीखनी है। एक तो रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है कि आपको सबको इंग्लिश अच्छा लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। बोलना ना भी आए, समझना, पढ़ना तो जरूरी आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश बोलना तो आदमी जब प्रोफेशन में जाता है तब भी धीरे धीरे सीख लेता है, और इंग्लिश ना बोलना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। आप हिंदी में अपने आप को ठीक से एक्सप्लेन करें, इंग्लिश में जो भी काम हो रहा है उसे समझ सकते हैं, तो आपकी लाइफ सेट है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। लेकिन एक और लैंग्वेज, एडिशनल लैंग्वेज भी आपने मास्टर करनी है। तो कम से कम 2 लैंग्वेज, जैसे मैं कहूँगा, चाहे वो आपकी मदर टंग है, चाहे वो आपका कुछ पर्सनल वो है, जो भी, आप अपनी 2 लैंग्वेज मास्टर कीजिए। यह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा एसेट जो आप लेकर के अपने जीवन में चलते हैं वो है आपकी खुद की हेल्थ। आप खुद को संभालिए। जब तक आप फिजिकली फिट नहीं है, जब तक आपकी तंदुरुस्ती ठीक नहीं है, तो आपको कुछ भी मजा नहीं आने वाला है। सब चीज़ें बेकार लगेंगी। आप मौज मस्ती, खेलना कूदना, पढ़ना, कुछ भी आप करना चाहेंगे उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा अगर आपकी बॉडी सही नहीं है, आपका शरीर फिट नहीं है। तो शरीर को तो फिट रखना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। एक्सरसाइज कीजिए, दौड़ लगाइए, आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, जब भी आपको समय मिलता है, योगा, मेडिटेशन, जो भी आप कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो जिम या अपने घर में ही कुछ समय आपने 10, 15, 20 मिनट अपने शरीर को जरूर दें। वो आपके जीवन भर काम में आने वाली है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और आपके अलावा इसको कोई दे भी नहीं सकता है। तो ये अपने आप को दीजिए प्लीज़। अच्छी हेल्थ अपने आप को दीजिए, अच्छी फूड हैबिट पालिए। गलत फूड हैबिट पालेंगे तो कुछ समय के बाद तकलीफ शुरू हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। रिलेशनशिप इस समय पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाया करती हैं। ये मेरा जिगरी दोस्त है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। रिलेशन को एक सीमा तक रखेंगे तो आप सुखी रहेंगे। एक सीमा से गलत दायरा अगर पार करके जाएंगे तो मैं आपको लिख करके देता हूं कि कष्ट में रहेंगे। क्योंकि इस समय पे सब कुछ पिंक पिंक नजर आता है, जिंदगी बहुत रंगीन है। लेकिन जब वो रंगीन समय खत्म होता है 2 साल 4 साल के बाद, ब्लैकआउट शुरू हो जाता है। जिंदगी इतनी रंगीन नहीं है जैसी वहां पे लग रही थी। इसलिए हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बॉन्ड। जिससे भी रिश्ता बनाओ, दिल से मजबूत रिश्ता बनाओ और सच्चा रिश्ता बनाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि आजकल जैसे बहुत चलन में है कि मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है। अपने रखिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लेकिन जिसे कहते हैं मर्यादा में रह करके रखिए, और इस रिलेशन को इतना मजबूत बनाइए कि आप आगे जीवन साथी बन जाएं, ना कि पास टाइम। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना इस समय पर बहुत जरूरी है, चाहे वो दोस्त हो या वैसे फ्रेंड्स हो। नेक्स्ट है कि आप जब भी किसी से कन्वर्सेशन करते हैं या आपने प्रैक्टिस करना है, गलत मत बोलिए। हमारी कई बार हैबिट हो जाती है, इस एज के अंदर हम पूरा गलत बोलना सीख लेते हैं और जीवन भर हमारी वही लैंग्वेज बन जाती है, वो एक हमारा स्टैम्प बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों को हैबिट हो जाती है हर सेंटेंस में 2 गालियां जरूर देंगे। आप ये सोच करके चलिए कि जब आप बड़े होंगे, किसी कॉर्पोरेट में जॉब करेंगे, इवन आपकी मैरिज हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, यही लैंग्वेज अगर आप घर में, ऑफिस में, समाज में इस्तेमाल करेंगे तो आप एक डिस्कार्ड पॉलिसी में गिने जाएंगे। इसलिए अपनी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखिए, और अपने आप को, जैसे कहते हैं, अपनी खुद की वीडियो देखिए कि मैं कितना गलत बोलता हूँ और उसे सुधारिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। हर जिंदगी की पॉसिबिलिटी, क्या संभावनाएं हैं आपके लिए, आपका कैलिबर क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके एसेट्स क्या है, वो सब देख करके मेरे लिए बेस्ट संभावना क्या बनती है उसे एनकैश कीजिए। जो भी आप पॉसिबली जिंदगी में कर सकते हैं, बड़े से बड़ा, वो सोचिए। अगर सबसे ऊंचे नहीं पहुंच पाए तो मैं गारंटी देता हूं कि उससे नीचे वाले दूसरे पायदान पर अवश्य पहुंचेंगे और जिंदगी आपको बहुत कुछ देगी। इसी समय पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर होता है पढ़ाई का, फ्यूचर का, कई और इमोशनल प्रेशर होते हैं। तो इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैंने एक वीडियो पहले भी डाली है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। आप अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को काबू में रखिए, मेडिटेशन सीखिए और अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। यदि आप स्ट्रेस में हैं तो कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिए। आपकी जो बाकी हैबिट्स हैं
किसी से घुलना मिलना, दोस्ती करना, सोशलाइजिंग, सभी तरह की जो हैबिट्स हैं उनको पॉजिटिव हैबिट्स रखिए। एक अच्छी हैबिट डेवलप कीजिए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। नशा, ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब चीज़ों से दूर रहिए। आजकल +2 लेवल पर मैंने कई बच्चों को देखा है कि इन सब गड़बड़ियों में पड़ जाते हैं और जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि शुरू में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और कुछ समय के बाद आपको एडिक्शन हो जाता है, और एडिक्शन को निकालना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। यदि आपकी विल पावर कमज़ोर है तो एडिक्शन तो जाने का नाम ही नहीं लेगा, और ये गलती केवल आपने की है और किसी ने नहीं की, ये भी ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ एक ऐसा बात बताऊंगा कि आप अपनी जैसे सोशल फ्रेंडशिप बनाइए, आप रोल मॉडल अपना चुन लीजिए, किसी जीवन में किसी को अपना गाइड मान लीजिए, लेकिन किसी का डुप्लीकेट मत बनिए। अपना गाइड मान लीजिए, मैं ऐसा बनूंगा। आपको कोई भी पर्सनैलिटी दुनिया में पसंद है, अच्छी लगती है, उसकी क्वालिटीज़ देखिए, उसके प्लस पॉइंट देखिए और उसका बैकग्राउंड देखिए कि उसने कितनी मेहनत की है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आप उसका डुप्लीकेट बने, वो गलत है, क्योंकि हर आदमी ओरिजिनल रहना चाहिए। आप खुद बेस्ट हैं, ऊपर वाले ने हर इंसान को बेस्ट बनाया है, तो आप अपने आप को बेस्ट मान करके अपना जीवन आगे बढ़ाइए। अब ये समरी के तौर पर मैंने इस वीडियो में आपसे क्या कहा है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वैल्यू करना सीखिए, अपने टाइम की, अपने पैसे की, अपनी नॉलेज की, अपनी स्किल्स की और अपने रिलेशंस की। जब तक आप इनकी वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक आपका जीवन डिस्टर्ब रहेगा। जिंदगी में खुशी ढूंढिए। कई लोगों की हैबिट होती है कि हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढेंगे, कोई ना कोई कष्ट जरूर होगा उसके अंदर। किसी आदमी को मैंने देखा है, प्रमोशन भी हो गई तो उसका रोना शुरू हुआ कि यार अब बहुत जिम्मेदारी आ गई, ज्यादा काम करना पड़ेगा, सरदर्दी बढ़ गई है, पता नहीं हर चीज में उनको नेगेटिविटी नजर आती है। फेलियर्स से जो आपके कई अटेम्प्ट आपके फेल होंगे, जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब हो। फेलियर से सीखना सीखिए, उन गलतियों में क्या कमी थी मेरी, इसको ठीक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। फेलियर्स को अपने कंधे पर लेकर मत चलिए, उसका रोना मत रोइए, क्योंकि जिंदगी में हमेशा ये चीज याद रखिए, जो फाइनल रिजल्ट है दुनिया उसको देखती है। आप 100 बारी एग्जाम में फेल हुए, उसके बाद IAS बन गए, पूरी दुनिया ये बताएगी कि आप IAS हैं, कोई ये नहीं बताएगा कि आप 200 बारी फेल हुए। तो लोगों को रिजल्ट दिखता है, जो अल्टीमेट है वो दिखता है, उसी को टारगेट रखिए। कितने फेलियर्स हैं इसको आप भी चिंता मत कीजिए, मेहनत मत छोड़िए अपनी, आप जरूर कामयाब होंगे। और वो काम कीजिए जो आपको खुश रखता है। मुझे नाचना पसंद है, गाना पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, उस चीज को अपने जीवन का हिस्सा जरूर रखिए। जीवन को इतना सीरियस मत बनाइए कि ये सब चीजें आपसे बाहर निकल जाएं। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि अपने आप को पहचानिए, अपने से बात कीजिए और अपने आप को डेवलप कीजिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इस जो 20s में जो डिफिकल्टीज बच्चों के साथ आती हैं, आप उनसे उभर करके एक अच्छी पर्सनैलिटी बने, एक कामयाब इंसान बने। टेक केयर, गॉड ब्लेस।